भक्तों राधे राधे। कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन कथाओं और संकेतों की बात करते हैं जो हमारे जीवन को समझने और संवारने में मदद करते हैं। अब मन को शांत कीजिए और इस कथा को पूरे भाव से सुनिए। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में अचानक कबूतर आकर एक शांत सा कोना ढूंढ लेते हैं। वहां थोड़े से तिनके जमा करते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर 2 छोटे छोटे अंडे दे देते हैं। अधिकतर लोग इसे एक साधारण बात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ये सोचा है कि ये छोटा सा दृश्य घर के वातावरण पर क्या असर डालता है? क्या ये शुभ संकेत है या किसी परेशानी की ओर इशारा? क्या इससे घर में सुख शांति आती है या फिर अनजानी समस्याएं बढ़ती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उसका घर में अंडे देना बहुत शुभ होता है। वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये दरिद्रता और कष्ट का संकेत है। तो सच क्या है? आज की ये कथा इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। कबूतर जिस जगह अंडे देता है, वो रोज वहां आता है, बैठता है, अपने अंडों की रक्षा करता है। कुछ दिनों बाद उन्हीं अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। वे कुछ समय वहीं रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे समय में क्या आपने कभी ये देखा है कि घर के लोगों के जीवन में क्या चल रहा होता है? कहीं खुशी बढ़ती है, कहीं तनाव कम होता है, या फिर अचानक कोई परेशानी सामने आ जाती है? इन्हीं सवालों का उत्तर खोजने के लिए एक बार देवर्षि नारद हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे देवादिदेव, पृथ्वी लोक में लोग कबूतर के अंडों को लेकर डरते भी हैं और उन्हें शुभ भी मानते हैं। सच्चाई क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, ये प्रश्न केवल पक्षी का नहीं है। ये घर की ऊर्जा, मनुष्य के कर्म और उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूँ। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन उसका मन बहुत शुद्ध था। हर सुबह वो तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से बस यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। एक दिन उसके घर की छत के कोने में कबूतरों ने घोंसला बना लिया। कुछ ही दिनों में वहां 2 अंडे भी दे दिए। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं। फसल खराब हो गई, बच्चा बीमार पड़ गया, घर में चिंता छा गई। गांव के लोग कहने लगे, कबूतर का अंडा अशुभ होता है, इसे तुरंत हटा दो। लेकिन रघुनाथ किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। आखिरकार वो एक संत के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, क्या मेरे दुखों की वजह ये कबूतर हैं? संत ने शांति से कहा, बेटा, पहली बात ये समझो कि हर बात जो समाज कहता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। दूसरी बात, कबूतर बिना कारण किसी घर को नहीं चुनता। वो उस जगह की शांति, हवा और ऊर्जा को महसूस करता है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन में दुख नहीं लाता। वो तो केवल पहले से चल रही स्थिति को स्पष्ट कर देता है। वो एक आईने की तरह होता है। डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने घर और मन को सुधारने की। घर साफ रखो, विचार शुद्ध रखो, कलह से दूर रहो, दया और सेवा बढ़ाओ। जब मन और घर की ऊर्जा बदल जाती है तो वही संकेत आशीर्वाद बन जाता है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, नारद, हर संकेत डराने नहीं आता, कुछ संकेत हमें जागरूक करने आते हैं। तो भक्तों, अगर कभी आपके घर में कबूतर आकर अंडे दे जाएं, तो घबराइए मत, इसे अभिशाप मत समझिए। इसे एक संकेत मानिए कि अब अपने जीवन, अपने विचार और अपने घर के वातावरण को और बेहतर बनाने का समय है। जब मन और घर दोनों शुद्ध होंगे तो सुख और शांति अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपनों तक शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय भोलेनाथ।